हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, DSSB के द्वारा कुछ भर्तियां निकाली गई है अलग अलग डिपार्टमेंट में। भर्तियां ज़रूर कम है, पोस्ट ज़रूर कम है, लेकिन ये भर्ती बहुत अच्छी है। इसमें आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें बहुत सारे दिव्यांगजन हैं जो एलिजिबल है। तो अगर इन पोस्टों से रिलेटेड आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो आप ज़रूर अप्लाई कर देना, क्योंकि इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है और इसमें बहुत सारे दिव्यांगजन एलिजिबल भी है। जैसे टोटली ब्लाइंड हुए, लो विज़न हुए, डेफ HH हुए, या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप जिनको LD बोलते हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड, उसमें बोथ लेग वाले हुए, बोथ आर्म वाले हुए, CP वाले हुए, और इसके अलावा 1 आर्म या एक पैर, एक हाथ एक पैर, या SDSI, या इसके अलावा SLD, जो भी दिव्यांगजन हैं इसमें बहुत सारे दिव्यांग साथी एलिजिबल है। देखो दोस्तों, कौन कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है और किस पोस्ट के लिए किस डिपार्टमेंट में कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है, और इसके अलावा कितनी फ़ीस लगेगी, बाकी इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कब इसका एग्ज़ाम होगा, और भी इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सब बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आपको अप्लाई करना है तो। बाकी दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हर एक जॉब के बारे में, दिव्यांगजनों से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, मैं अपने इस चैनल एजुकेशन DSMNRU पर बताता रहता हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों तक जहाँ तक हो सके, जिस ग्रुप में भी हो सके, उस ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देना। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो और देखते हैं कि DSSB के द्वारा किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसी दिव्यांगजनों के लिए है और कौन कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है। पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 27 फरवरी 2026 से, और लास्ट डेट है 28 मार्च 2026। मतलब आप 27 फरवरी से 28 मार्च तक फॉर्म भर सकते हो। 1 महीने का टाइम है आपके पास में। इसको जितना जल्दी हो सके, अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म इसका भर देना। एक चीज़ मैं आपको शुरुआत में समझा दूं, यहाँ पर PWD कैंडिडेट की पोस्टें किसी डिपार्टमेंट में है, किसी में नहीं है। लेकिन अगर किसी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट नहीं है तो आप एज अ जनरल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एलिजिबल हो तो। वो मैं आगे बताऊंगा कौन कौन एलिजिबल है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पर आपकी कोई पोस्ट नहीं है तो आप एज अ जनरल के लिए अप्लाई कर देना अगर आप एलिजिबल है। तो देखो, सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर टूरिज़्म की। तो इसमें से दिव्यांगजनों की स्पेशली कोई पोस्ट नहीं है, पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट मैनेजर जनरल, इसमें भी अलग से नहीं है, पर अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल है। फिर असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, इसमें भी अलग से पोस्ट नहीं है, पर अप्लाई कर सकते हैं जो भी एलिजिबल है। एलिजिबल कौन कौन है वो मैं आगे बताऊँगा। इसके बाद दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर लीगल, असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग और असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन, इन सब में दिव्यांगजनों की अलग से पोस्ट नहीं है, पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 1 IT, इसमें दिव्यांगजनों की एक पोस्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर रेडियोग्राफर की पोस्ट है, उसमें दिव्यांगजनों की 10 पोस्ट है। ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट है, इसमें दिव्यांगजनों की एक पोस्ट है। इसी तरीके से अगले डिपार्टमेंट में पोस्ट है जूनियर रेडियोग्राफर में, इसमें भी दिव्यांगजनों की एक पोस्ट है। और यहाँ पर ऑपरेटर रिले टेस्टर ग्रेड 2 में अलग से दिव्यांगजनों की नहीं है। रिपोर्टर में दिव्यांगजनों की एक पोस्ट है। अगले जितने भी डिपार्टमेंट में उसमें दिव्यांगजनों की अलग से कोई पोस्ट नहीं है, पर वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कातिब या पटवारी के लिए दिव्यांगजन एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और जूनियर लॉ ऑफिसर, केमिकल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, बुक बाइंडर और असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट, ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनमें सब में दिव्यांगजन एलिजिबल है, बट अलग से पोस्ट इनमें नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल पोस्ट जो है वो 216 है और इसमें दिव्यांगजनों की 14 पोस्ट हैं। अब चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और किस डिपार्टमेंट में कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है। जैसे सबसे पहली पोस्ट थी असिस्टेंट मैनेजर टूरिज़्म की, तो इसमें मैंने बताया था अलग से तो कोई पोस्ट नहीं है, बट इसमें अगर आप टोटली ब्लाइंड या लो विज़न है तो अप्लाई कर सकते हो। डेफ HH वाले हो अप्लाई कर सकते हो। और OH या LD कैटेगरी में अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है, दोनों हाथों में, एक पैर में, या LC DW AAV SDSI हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा SLD MI और MD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर इन टूरिज़्म में आपके पास में होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टूरिज़्म में होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज़्म में अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और यहाँ पर सैलरी देखो, 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपकी सैलरी रहने वाली है, मतलब पे लेवल 7 मिलेगा। 30 वर्ष इसमें एज मांगी गई है, लेकिन दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो मैं आगे बता दूंगा।
फिर देखो अगला जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है असिस्टेंट मैनेजर जनरल की जो पोस्टें हैं उस पर अगर आप टोटली ब्लाइंड लो विजन डेफ एच या ओ ए बी ए ओ एल बी एल, यहाँ पर बी एल भी एलिजिबल है, और ओ ए एल या बी एल ओ ए मतलब बोध लेग वन आर्म, और सी पी एल सी डी डब्ल्यू ए वी एच डी एस आई और एस एल डी एम आई एम डी वाले एलिजिबल है। इसमें क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपने मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर किया है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर किसी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। सैलरी इसमें सेम रहेगी 44,900 से 1,42,000 प्लस। ठीक है। एज यहाँ पर भी 30 मांगी गई है, बट अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो मैं आगे बता दूंगा। अगली पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की। इसके लिए भी अगर आप टोटली ब्लाइंड लो विजन डेफ एच एच या ओ ए बी ए ओ एल बी एल ओ एल एल सी डी डब्ल्यू ए वी एस डी एस आई या एम डी वाई या ए एस डी एम आई है और एम डी है तो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसके लिए अगर आपने सी ए या सी एम ए किया है और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपके पास में अकाउंट्स फाइनेंस का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सैलरी सेम रहेगी जितनी ऊपर बताई। एज यहाँ पर 32 मांगी गई है। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर लीगल वाली। इसके लिए अगर आप टोटली ब्लाइंड लो विजन और एच एच वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, डेफ वाले नहीं कर सकते। बाकी इसके अलावा ओ एल ओ ए बी एल ओ एल बी एल ओ ए या बी एल ए मतलब बोध लेग बोध आर्म वाले भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और एल सी डी डब्ल्यू ए वी एच डी एस आई इसके अलावा एम डी वाई एस एल डी एम आई एम डी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो LLB आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो आप अप्लाई कर सकते हो। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। सैलरी इसमें सेम रहेगी। एज यहाँ पर 30 वर्ष मांगी गई है। अगली पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग की। तो इसके लिए भी अगर आप टोटली ब्लाइंड लो विजन डेफ एच एच या ओ ए बी ए ओ एल बी एल ओ एल एल सी डी डब्ल्यू ए वी एच डी एस आई वाले हैं या एस एल डी एम आई एम डी है तो अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में ग्रेजुएशन तो होने चाहिए, उसके साथ में आपने डिप्लोमा किया हो IATA से या UFTA से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बाकी सैलरी सेम रहेगी, एज भी सेम रहेगी। अगली पोस्ट फिर यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन वाली है। इसमें अगर आप टोटली ब्लाइंड लो विजन डेफ एच एच या ओ ए बी ए ओ ए एल या सी पी एल सी डी डब्ल्यू ए वी एच डी एस आई है या एस एल डी एम आई एम डी है तो अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपके पास में ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, उसके साथ में आपके पास में डिप्लोमा इन PR या एडवर्टाइजिंग या मैस कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में अगर है तो अप्लाई कर सकते हो। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। बाकी इसमें भी सैलरी सेम है और एज भी सेम है। अगली पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 1 IT वाली। इसमें आप टोटली ब्लाइंड लो विजन डेफ एच एच या ओ एल सी पी एल सी डी डब्ल्यू ए वी एच डी एस आई और एस एल डी एम आई एम डी है तो अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया है या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना चाहिए। बाकी इसमें सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 रहने वाली है। 32 वर्ष एज यहाँ पर मांगी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली वाली पोस्ट है यहाँ पर रेडियोग्राफर की। इसमें टोटली ब्लाइंड लो विजन एलिजिबल नहीं है। बाकी अगर डेफ एच एच वालों की बात करें तो उनकी यहाँ पर 4 पोस्टें हैं अलग से। ठीक है। और कैटेगरी C मतलब लोकोमोटर डिसेबल्ड के लिए भी 2 पोस्ट है, और कैटेगरी D एंड E मतलब जो MI SLD वगैरह या MD वाले हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर 4 पोस्टें हैं। अब इसमें टोटली ब्लाइंड लो विजन तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन डेफ एच एच वाले और OAOL यहाँ तक कि BLCP LCD WAVHDSI और ASD SLD MI और MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि रेडियोग्राफर में दिव्यांगजनों की अलग से भी पोस्टें हैं। डेफ एच एच वालों की 4 है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 है, बाकी MD वालों की 4 है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में 12th होना चाहिए साइंस साइड से, और इसके अलावा आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए 2 वर्ष का रेडियोग्राफी में, या अगर ये नहीं है तो डिप्लोमा 2 इयर्स कोर्स होना चाहिए रेडियोग्राफी में। अगर ये भी नहीं है तो BSc रेडियोग्राफी से किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, या रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी 2 इयर्स का आपने किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर किसी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। सैलरी इसमें 25,500 से 81,100 तक रहने वाली है, और एज यहाँ पर 18 से 27 वर्ष मांगी गई है। बाकी रिलैक्सेशन तो दिया जाएगा दिव्यांगों को। दोस्तों अगली पोस्ट यहाँ पर ऑप्टोमेट्रिस्ट की है। इसमें टोटली ब्लाइंड लो विजन की कोई पोस्ट नहीं है और एलिजिबल भी नहीं है।
बाकी डेफ एचएच में यहाँ पर एक पोस्ट है, बाकी और किसी की नहीं है, लेकिन यहाँ पर डेफ एचएच वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी में OL, BL, LC, DW, AV, SDSI अप्लाई कर सकते हैं। SLD, MI और MD भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में 12th होना चाहिए साइंस साइड से, और इसके अलावा डिग्री इन ऑप्टोमेट्री में होनी चाहिए 4 इयर्स ड्यूरेशन के साथ में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी सैलरी इसमें 29,200 से 92,300 रहेगी और एज 21 से 30 वर्ष मांगी गई है। फिर अगली पोस्ट यहाँ पर जूनियर रेडियोग्राफर की है। इसमें भी टोटली ब्लाइंड लो विजन एलिजिबल नहीं है, और डेफ एचएच वालों की यहाँ पर एक पोस्ट है, और इसमें OL, BL, CP, LC, DW, AV, SDSI, SD, SLD, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में मैट्रिक होना चाहिए और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए डार्क रूम ऑफ एक्सरे में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर सैलरी 21,700 से 59,100 तक रहेगी और 18 से 32 वर्ष एज मांगी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है मेटर एंड रिले टेस्टर ग्रेड 2 की, तो उसमें यहाँ पर कोई भी दिव्यांगजन एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगली है रिपोर्टर की। इसमें डेफ एचएच और टोटली ब्लाइंड लो विजन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर केवल OH वाले अप्लाई कर सकते हैं। OH में भी अगर किसी के एक हाथ में दिक्कत है, एक पैर में या दोनों पैरों में, या एक हाथ एक पैर या SDSI वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर MD भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और स्किल टेस्ट आपका इसमें होगा जिसमें 10 मिनट की टाइपिंग स्पीड, 100 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और हिंदी में, बाकी ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर में भी आपको आना चाहिए, मतलब 40 मिनट इंग्लिश और 55 मिनट हिंदी। ये सब ध्यान से देखना। अगर OH वालों को रिपोर्टर बनना है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सैलरी इसमें 44,900 से 1,42,000 रहेगी, और यहाँ पर एज 30 वर्ष तक मांगी गई है। अगली पोस्ट है यहाँ पर कातिब यानी कोलिग्राफर की, तो इसमें टोटली ब्लाइंड लो विजन तो अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी डेफ एचएच वाले कर सकते हैं। OH कैटेगरी में OL, LC, DW, AV, SDSI और ASD, ID, SLD, MI वाले और MD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें आपके पास में 12th होना चाहिए, और इसके अलावा उर्दू एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका रहा हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें 2 इयर्स का आपके पास में कोलिग्राफी वगैरह भी होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हो। सैलरी इसमें 21,000 से 59,000 के बीच में रहेगी। एज 18 से 27 वर्ष है। फिर दोस्तों जो पटवारी की पोस्ट है उस पर दिव्यांगजनों को एलिजिबल नहीं किया गया है। हम आगे देखते हैं। अगली पोस्ट है जूनियर लॉ ऑफिसर की, तो इसमें अगर आप टोटली ब्लाइंड है या लो विजन है या HH वाले हैं, यहाँ पर डेफ वाले नहीं अप्लाई कर सकते। इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी में एक हाथ में दिक्कत, ये दोनों हाथों में, एक पैर में या दोनों पैरों में, या एक हाथ एक पैर में, या दोनों पैर दोनों हाथों में, या 2 पैर एक हाथ में, या CP, LC, DW, AV, SDSI या SLD, MI या MD वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके लिए अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो रेगुलर डिग्री आपके पास में लॉ में होनी चाहिए, और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना चाहिए। बाकी सैलरी इसमें 47,000 से 1,51,000 तक रहेगी, और 32 वर्ष एज मांगी गई है। इसमें पे लेवल 8 मिलेगा, मतलब बहुत अच्छी सैलरी। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर केमिकल असिस्टेंट की। इसमें टोटली ब्लाइंड लो विजन एलिजिबल नहीं है, बाकी डेफ एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं, और OA, OL, BL, DW, AV, SDSI और इसके अलावा ASD, SLD, MI, MD अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आपके पास में BSc होना चाहिए विद केमिस्ट्री एज अ 1 सब्जेक्ट आपका रहा हो। इसके अलावा 2 इयर्स आपके पास में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए केमिकल एनालिसिस या रिसर्च वगैरह में, ये देख लेना आप अच्छे से, या MSc वगैरह भी किए हैं तो भी, और उसके साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चल जाएगा। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 29,200 से 92,000 है, और 18 से 27 वर्ष एज मांगी गई है। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की। इसमें टोटली ब्लाइंड लो विजन और HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा OA, OL, BL, OL या BL, OA, CP, LC, DW, AV, SDSI और ASD, SLD, MI वाले और MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आप पासिंग ऑफ द टेस्ट इन इंग्लिश, शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग एट अ मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 120 वर्ड पर मिनट एंड 40 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। तो अगर इतना कुछ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी यहाँ पर भी 35 से 40 के बीच में आपकी रहेगी, और 30 वर्ष एज मांगी गई है। दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की, जिस पर अगर हम दिव्यांगजनों में बात करें तो यहाँ पर टोटली ब्लाइंड लो विजन नहीं अप्लाई कर सकते। डेफ HH वाले कर सकते हैं। LD कैटेगरी में OA, OL, BL, DW, AV, SDSI कर सकते हैं। ASD, SLD, MI और MD भी कर सकते हैं। 12th आपका इसके लिए साइंस से होना चाहिए, और डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, मतलब आपने या तो 12th साइंस से किया हो और उसके साथ में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो लेबोरेटरी में तो अप्लाई कर सकते हो, या आपके पास में डिग्री अगर साइंस साइड से है तो अप्लाई कर सकते हो, फिर एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा
सैलरी इसमें 19,900 से 63,000 तक रहेगी। 18 से 27 एज मांगी गई है। बुक बाइंडर में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें लो विज़न वाले, यहाँ पर टोटली ब्लाइंड तो नहीं कर सकते, लो विज़न वाले कर सकते हो और डेफ एच कर सकते हैं। बाकी एल टी कैटेगरी में OL, BL, CPL, CDW, AV, HD, SI कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अदर में ASD और IDS, LD, MI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, MD वाले भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में ITI इन बुक बाइंडिंग में होनी चाहिए और बाकी इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस वगैरह तो नहीं मांगा गया। 18 से 56,000 के बीच में सैलरी रहेगी और 18 से 27 वर्ष एज मांगी गई है। दोस्तों अगली पोस्ट असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट की है। इसमें टोटली ब्लाइंड लो विजन तो एलिजिबल नहीं है, बाकी डेफ एच और इसके अलावा OAOL, OL, BL, CPL, CDW, AV, HD, SI और ASD, SLD, MI, MD अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में BSc विद फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट रहा हो, आपका मतलब BSc में फिजिक्स रहा हो, अप्लाई कर सकते हो और आपके पास में सर्टिफिकेट कोर्स इन रेप्रोग्राफी में होना चाहिए नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से। बाकी अगर किसी के पास में डिप्लोमा है तो अच्छी बात है, डिज़ायरेबल है। सैलरी 29 से 92 तक रहेगी और 18 से 27 वर्ष एज मांगी गई है। तो दोस्तों ये इतने सारे डिपार्टमेंट थे जिनमें बहुत सारे दिव्यांगजन अप्लाई कर पा रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो अगर आप इंडियन हैं, इंडिया के किसी भी कोने से है, मतलब आप कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक कहीं से भी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपका जो एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, एज वगैरह या PWD सर्टिफिकेट जो है वो सब 28/3/2026 से पहला होना चाहिए। 28/3/2026 के बाद का नहीं चलेगा। इसमें फ़ीस की बात करें तो फ़ीस नॉर्मली इसमें 100 रुपये लगते हैं, लेकिन अगर आप SC ST या दिव्यांगजन हैं या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगेगी, मतलब आप ये फॉर्म फ्री में अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अगर आप दिव्यांगजन हैं और UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मतलब जनरल कैटेगरी से, तो आपको 10 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 15 ईयर्स का, और अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर 13 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले एक पोस्ट है 17/26 मतलब रेडियोग्राफर की, तो इस पोस्ट के लिए आपका टायर 1 ही होगा और इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब इनमें क्या क्या पूछा जाएगा ये भी देख लो। इसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 40 मार्क्स के होंगे, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और हिंदी लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पर 200 होंगे और ये 200 ही मार्क्स के होंगे, और 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। फिर इसके अलावा जितनी भी टेक्निकल वाली पोस्टें हैं जो मैंने आपको पीछे बताई है सब, उनमें भी आपका टायर 1 होगा और 200 ही क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में आपसे 20-20 नंबर के 5 सेक्शन में पूछा जाएगा, जैसे जनरल अवेयरनेस के 20, इंटेलिजेंस के 20, अरिथमेटिक के 20 और हिंदी के 20 और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, ये 20-20 मार्क्स के ही हो गए। इस तरीके से ये 100 हो जाएंगे। फिर सेक्शन बी आएगा आपके सामने जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, टेक्निकल वाला आपका, और उससे 100 क्वेश्चन पूरे पूछे जाएंगे। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर 12/26 यानी कि रिपोर्टर वाली। ठीक है, तो इसमें टायर 2 हो गए, मतलब टायर 1 और टायर 2 दो हो गए, और इसमें टायर 1 में आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, अरिथमेटिक और हिंदी इंग्लिश ये तो सभी में पूछा जाता है। ये 40-40 मार्क्स के हो गए और 40 ही क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से ये 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के हो जाएंगे। फिर आपका टायर 2 होगा जो 3 घंटे का होगा। टायर 1 जो होगा वो 2 घंटे का होगा, वो ऊपर जो मैंने बताए हैं वो भी सब 2 घंटे के हो गए, और इसमें आपसे पार्ट 1 MCQ बेस पूछा जाएगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और मैथ वगैरह और जनरल अवेयरनेस, इसके अलावा आपसे इंग्लिश भी यहाँ पर पूछी जाएगी जो 50 मार्क्स के हो गए, सब 50-50 मार्क्स के, ये 200 क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरीके से। फिर इसमें पार्ट 2 भी पूछा जाएगा जो डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें 75 मार्क्स का पूछा जाएगा, वो उसमें ऐसे इंग्लिश में 50 मार्क्स का रहेगा और लेटर वगैरह 25 मार्क्स का रहेगा। फिर इसके अलावा और जितनी भी पोस्टें हैं टेक्निकल वाली, उनमें सब में भी टायर 2 होगा आपका, जिसमें टायर 1 में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, अरिथमेटिक और इंग्लिश हिंदी, ये 20-20 मार्क्स के हो गए, और ये इस तरीके से 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के। फिर इसमें सेक्शन बी आएगा, पहला सेक्शन ए था फिर सेक्शन बी, फिर उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 हो गए। इस तरीके से फिर जब इसका टायर 2 होगा तो टायर 2 में पार्ट 1 MCQ बेस होगा जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्ट से ही रिलेटेड, और फिर पार्ट 2 होगा जिसमें डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा, उसमें ऐसे लिखना रहेगा 30 मार्क्स मिलेंगे, और लेटर राइटिंग
वगैरह रहेगी, 20 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जितने भी MCQ बेस वाले क्वेश्चन रहेंगे उन सब में आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 0.25। बाकी आप एग्ज़ाम हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी दे सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। एक चीज़ और याद रखना, आप इंडिया के किसी भी कोने से ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होगा वो दिल्ली में ही होगा। मतलब आपके स्टेट में एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आप दिल्ली से है तो अच्छी बात है, बाकी आप दिल्ली के अलावा अदर स्टेट से जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान या हरियाणा, पंजाब कहीं से भी, तो सभी को एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली ही आना पड़ेगा। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं वो जनरल EWS को 40%, OBC डेली वालों को 35%, बाकी SC ST और PWD कैंडिडेट जितने भी है उन सबको यहाँ पर 30% लाना ज़रूरी है। बाकी दोस्तों इसका फॉर्म आप आसानी से भर सकते हो। इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियो बनाई हैं कि DSSB के द्वारा जो फॉर्म आते हैं उनका फॉर्म कैसे भरा जाता है, मेरे चैनल पे सर्च कर लेना। और जो स्क्राइब वाले हैं जिनको स्क्राइब वगैरह की आवश्यकता होती है वो अपना स्क्राइब ले सकते हैं, या सेंटर से तो ऐसा नहीं लिखा इसमें, देख लेना आप अच्छे से। बाकी आप अपना स्क्राइब भी ले सकते हो, आपसे एक स्टेप कम होना चाहिए, उसने अपना फॉर्म ना भरा हो। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन याद रखना, और अगर आप एलिजिबल है तो ले सकते हो, और आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। बाकी इस नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई थी वो मैंने बता दी। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से थैंक्स। ठीक है, और शेयर ज़रूर कर देना, लाइक भी कर देना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।